क्योंकि थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ जी, बोनस क्राइटेरिया, ठीक है, एक चीज़ हमें आ गई। हाँ, अब इफ़, व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट? इफ़ स्टेटमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ नॉट दिस, तो फिर क्या होगा? अब समझ नहीं आई। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर इफ़, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इस दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो फिर वो कहेगा कि आप ये लिख दें वरना कुछ और लिख दें। ठीक है, अगर अगर अली असलम से बड़ा है तो असलम को चाय दे दें वरना उसको कुछ ना दें। ठीक है, तो इस तरह का सवाल होता है इफ़ स्टेटमेंट का। मैं इसको आपको बता देता हूँ कि कैसे कहा गया है कि अब हम एक क्राइटेरिया प्लेस कर देते हैं कि हम ग्रेटर देन वैल्यू का एक कह देते हैं कि हम जो इफ़ स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे ना, वो ग्रेटर देन वैल्यू के लिए करेंगे। वो किस तरह करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल, हाँ, एक और बात, जिन स्टूडेंट्स ने ये इफ़ स्टेटमेंट की हुई है उनको टीचर ने करवाई हुई है तो वो देख लें। अगर किसी ने नहीं की हुई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होना। इक्वल इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट, यस, इफ़ this value is where is greater than this value, then, अब ये कोमा का साइन हमारे लिए होता है then, ओके। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है तो आपने लिख देना है जी ट्रू। ठीक है, जो वर्ड हमने लिखवाना है ना उसको इन्वर्टेड कोमास में आपने क्लोज कर देना है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू देन राइट ट्रू, अदरवाइज, ठीक है, ये फिर कोमा डाल देंगे आप। अगर अगर तो ये ग्रेटर है उसको ट्रू लिखिए, अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या लिख दें, फॉल्स लिख दें, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू राइट ट्रू, अदरवाइज नॉट, एंटर कर देंगे। ट्रू बता दिया उसने। क्यों ट्रू बताया? क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है ये इस वैल्यू से बड़ी है। अब यही फार्मूला अगर आपने पूरी रो पे अप्लाई करना हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उस पर यह है कि आपने किसी एक वैल्यू को फिक्स करना है। अब आपने, आपकी ये वैल्यूज चेंज होगी, फर्स्ट वैल्यू आपकी चेंज होगी, सेकंड वैल्यू आपकी सेम रहेगी ना, तो आपने क्या करना है कि सेकंड वैल्यू को आपने फिक्स कर देना है। फिक्स कैसे करना था मैंने आपको तरीकाकार बताया था, F1 से, ओ सॉरी F4 से, F4 से, F4 जी, वो जो F1 अभी किया ना वो मिक्स हो गया मेरे से। F4, दिस इज F4, ये हमारी वैल्यू फिक्स हो गई, एंटर कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर आपका सिलेक्शन टूल अवेलेबल होगा उससे पूरी रो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब मेरा ये वर्क नहीं कर रहा, काइंडली आप लोग मेरे लिए एक फेवर करें, अगर कोई कर सकता है तो। मैं कुछ और आपसे नहीं मांग रहा, आपसे यही तरीका मांग रहा हूँ कि मेरा ये टूल वर्क नहीं कर रहा। अगर किसी को इंटरनेट से या कहीं से भी इस चीज़ का सोल्यूशन पता लग जाता है तो मुझे आज की डेट में बता दें, ताकि अगर फाइनल में मुझे थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आप तमाम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये अगर आपने फार्मूला पूरी रो में अप्लाई करना है तो इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। अब सेकेंडली यस और नो, यस और नो वाली बात आ गई, फिर वही अप्लाई करेंगे। इक्वल इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ दिस वैल्यू इज, अब हम कर लेते हैं कि लेस देन वाला कर लेते हैं। ठीक है, लेस देन दिस, देन के लिए कोमा, राइट, हेलो, यस, अदरवाइज, फिर आएगा ये नो, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसने कह दिया नो, तो इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर है। ओके, ये हमारा आ गया।
बट ये हमें वहाँ बताया जाएगा ना कि हमें किस दो वैल्यूज को कंपेयर करना है या उनका ट्रू और फॉल्स निकालना है। जी जी, मुझे हाँ सॉरी, मैंने आपकी बात सही तरह सुनी नहीं, जी जी कह दिया। आई थिंक सो आप कुछ कंफर्मेशन कर रही थी मैं मुझसे। यस कंफर्मेशन ये था कि ये तो हमने खुद से डिसाइड मतलब खुद से डाला ना कि A6 होगा और ये B12 होगा और इन दोनों में क्या हम लोगों ने कंडीशन कंपेयर अप्लाई करके की है, ये हाँ तो हम हमें वैसे कंडीशन अप्लाई की। तो ये हमें ठीक है, वहाँ पे बताई जाएगी ना अगर प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा हाँ कि जी ये बताई क्या है। जाएगी कि आपने ग्रेटर देन करना है या लेसर देन करना है या जो भी करना है आपने, वो आपको बताई जाएगी। हम मैंने तो खुद ही बताया कि इसमें ग्रेटर अप्लाई कर दिया है, इसमें लेसर। अब इसमें हम कर देते हैं कि बोनस अमाउंट का कह दिया ना उसने, तो हम बोनस अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का बता देते हैं, या कुछ और बता देते हैं कि जिसमें इस वैल्यू का भी जिक्र आ जाए। अब जिक्र आ जाए उसके लिए हाँ एडिशन वाला कुछ चक्कर डालते हैं। क्या चक्कर डालें? इफ़, इफ़, ठीक है, दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कर लेते हैं, ग्रेटर देन दिस, देन हम इसमें ऐड कर देते हैं 750, सॉरी 750, वरना इसके अंदर क्या कर देंगे ऐड हम, 0, 0 ब्रैकेट क्लोज, 750 उसने दे दिया, तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का हमने ये तरीकाकार अपना लिया। इसमें सिंपल क्या है, आपने बोलते जाना है और उसके लिए सिंपल याद रखना है। देखें, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, देन के लिए कॉमा, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना है। ठीक है, ट्रू, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, फिर फॉल्स। ठीक है, यह आपके लिए एक पूरा एक किस्म क्राइटेरिया सेट हो जाता है, आप इसको कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको बताया चलूँ कि हमारा जो टॉपिक आ गया है जी, हमारा आ गया है पिवट टेबल। और एज़ फार जितने लोगों ने डिस्कशन कराई थी, जितने लोगों ने सवाल पूछा था, ये लास्ट हमारा टॉपिक है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल को हम कंटिन्यू करते हैं। पिवट टेबल में आपने बनाना किस तरह होना कि डाटा आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, सॉरी ये तो बहुत बड़ा ही डाटा है सर, आप अल्लाह आपको खुश रखे। शिफ्ट से आप इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। ये शिफ्ट के साथ, मैं माउस का यूज़ नहीं कर रहा, मैंने शिफ्ट के साथ ये पूरी सिलेक्शन कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस ए से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बस ठीक है सर। इतना डाटा आपने सेलेक्ट किया, पिवट टेबल पर क्लिक कर दिया। ठीक है, डाटा की रेंज सेलेक्ट करनी है आपने पहले कि कितने डाटा का आपने पिवट टेबल बनाना है। अगर आपने उसी शीट पर बनाना है तो एग्जिस्टिंग पे कर लें, वरना न्यू पे ही रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, पिवट टेबल आपने बना दिया एंड ओके कर दें, ये आपका पिवट टेबल बन गया। दैट्स ऑल। नज़र आ रहा है पिवट टेबल? किस किस को नज़र आ रहा है पिवट टेबल? हैंड रेज करें अपना। जी, एक स्टूडेंट को नज़र आ रहा है, यस जी, जाग रहे हैं जाग रहे हैं। थैंक्स अलॉट कि आप लोग जाग रहे हैं। जिन जिन को नज़र नहीं आ रहा ना, वो मुझे बता दें, वो हैंड रेज ना करें, तो फिर वो इस मीटिंग में ही नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह। जिनको पिवट टेबल नज़र नहीं आ रहा, वो इस मीटिंग में ही नज़र नहीं आएंगे। अब दैट्स दैट्स जी जी, वो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे बता दें कि पिवट टेबल किसको नज़र आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। हैंड रेज आ करना, रहा है आ रहा है। हैंड रेज करना है। 1 मिनट आप लोगों के पास, तमाम लोगों ने अपने हैंड रेज रखने हैं। जिसका हैंड रेज नहीं होगा उसको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। पिवट टेबल मैं बनाना सिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, हैंड रेज करें। जिसका हैंड रेज नहीं है वो मीटिंग से आउट।
जी नाम मैं लेने लगा हूँ जिनका हैंड रेज नहीं है। निदा शम्स। निदा शम्स साहब वेटिंग रूम में जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम लेना अच्छा लगता है। देखें ना कितना प्यारा काम किया मैंने, उनको वेटिंग रूम में डाल दिया। हलीमा सादिया मीटिंग में मौजूद है तो हैंड इस रेज साइड करें। का हाँ, वेट हैंड करें, मैं भी ढूंढ रही हूँ। मैं लैपटॉप में अपनी फर्स्ट टाइम क्लास ले रही थी तो मुझे देर से इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलें, मेरा माउस नहीं चल रहा। हाँ, ठीक है। पिवट टेबल यही बना हुआ ना, ये ए बी सी सेल में। ठीक है, मुझे आप लोगों की हैंड रेज ने बता दिया कि तमाम लोग जाग रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पिवट टेबल आपका बन गया। आपने ये साइड पे आपकी पिवट टेबल फील्ड शो हो रही हैं, बटन शो हो रहे हैं, सेटिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से आपने पिवट टेबल को देखना है और ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे, तो आपको रेलिवेंट डाटा शो हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता डाटा इंक्रीज हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता डाटा इंक्रीज होता जा रहा है। जो ये मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ वो डाटा आता जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ द वर्क ऑफ पिवट टेबल कि आपको एक सेपरेटली एक चेन में, फिल्टर में तो ये होता है कि आप किसी एक चीज़ को उसी टेबल में देख लेते हैं। पिवट टेबल का ये सीन होता है कि आप पूरी चेन में देखते हैं कि किस तरह एक काम पूरी चेन में होता है। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल टेबल और जी सुबह पेपर है, आज जागना तो बनता है। बिल्कुल जी, जागना बनता है। आप जागें।